यहाँ से बहुत बहुत दूर एक पहाड़ है जो चीख चीख कर कहता है, शहरों से निकलकर एक बार यहाँ तो आओ, पैसों की खनक से ज़्यादा खुशी मैं तुम्हें दूंगा। बस उसी की तरफ निकल पड़ा हूँ अकेले, उसी खुशी और कामयाबी को महसूस करने। उम्मीद है कि आपको याद होगा कि मैं मुंबई से लोहाजंग कैसे पहुंचा और फिर लोहाजंग से अपने पहले कैंप साइट बेकलताल तक कैसे पहुंचा। चलिए सुनते हैं कहानी आगे की, जो है ट्रैक ब्रह्मताल। It's nothing like I've ever experienced. It's nothing like I've ever seen. रहे तू जाने कहाँ, करूँ मैं कैसे बयां, ढूंढूं मन का आसमां पर कभी ना पाऊँ तुझे। सो वो प्लेस है जहाँ पे रात को मैं आया था, और वहाँ से फिर वहाँ गया, फिर वहाँ से वहाँ पे बॉनफायर की हम लोगों ने, और ये वो टेंट है यहाँ पे रात को मैंने कल खाना खाया था, और मेरी कैंप साइट थी। सो अभी जस्ट मुझे वहाँ पे कुकर की आवाज़ आई है। कुकर जब सीटी देता है ना तो उसकी आवाज़ आई है। जाता हूँ, देखता हूँ सुबह का कुछ ब्रेकफास्ट हो सके तो वहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर निकलता हूँ। बहुत हार्ड है ये बर्फ। आज 4 दिन से मैंने नहाया नहीं है, बस मुँह धोए जा रहा हूँ फेस वॉश से। कुछ है भैया खाने को? बना रहे हैं। ओके, तो फाइनली कुछ ना कुछ मिल गया मुझे। आप कंपनी की तरफ से हो? ओके, तो रात को यहीं पे थे आप? रात को यहीं पे थे आप? ना उधर गए थे उनके साथ। अच्छा, वही तीनों जन के साथ आए हो? अच्छा, मैं पहचान ही नहीं पाया आपको। अब यहाँ से यार चढ़ान बहुत ज़्यादा है यार ब्रह्मताल के लिए, और आगे जाना पड़ेगा यहाँ से। और यहाँ से झंडी टॉप है। मेरा तो मन यही कर रहा है कि झंडी टॉप से मैं सबमिट करूँ आज। डर यही लग रहा था कि सुबह सुबह मैंने 3-4 लोमड़ी देख लिया यहाँ पे। अब वो लोमड़ी थी कि कौन थे, पर देख के तो लोमड़ी लग रहे थे। कि देखो खच्चरों के जो मल होते हैं उस पर भी बर्फ़ जम गई है। तो मैं फ़िलहाल आज का ब्रह्मताल लेक के लिए ट्रैक शुरू कर दिया हूँ अपना। हालांकि मैंने सुबह सोचा था कि झंडी टॉप जाऊँ, बट वहाँ पे जो कुछ लोग हैं उन्होंने मुझे बोला कि भैया भटक जाओगे रास्ता, ये ट्रेल सीधा है, निकल सकते हो। वो 4 किलोमीटर का ट्रेल था और ये 7 किलोमीटर। बट एनी हाउ जो अभी ये रास्ता मैंने चूज़ किया है फ़िलहाल, क्योंकि एक बार यहाँ पर भटक गया तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये ट्रेल काफ़ी सरल सा, मतलब दिखता है कि हाँ रास्ता यहाँ से गया है। मुझे नहीं पता वो ट्रेल कैसा है अभी। काफ़ी थका देने वाला ये ट्रैक है अगर आप सामान लेके सोलो कर रहे हो तो। अब यहाँ से जो ट्रेल है काफ़ी स्लिपरी हो गया रास्ता बिकॉज ऑफ स्नो। यार बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है यहाँ पे रास्ता। ये भी एक लेक है, इसको भी शायद बेकलताल ही बोलते हैं। अचानक से ठंड बढ़ चुकी है यहाँ पे। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे मुझे जूतों के निशान दिख रहे हैं, तो इतना सोचना नहीं पड़ रहा कि सही जा रहा हूँ गलत जा रहा हूँ। काफ़ी इसकी पैचिंग है, टायर स्लिप
सीधे लेक में जाओगे आप। धुंधला सा लग रहा है। बहुत ऊपर चढ़ाई है अभी, बाप रे। ये रास्ता जहाँ दिख रहा है, जहाँ तक आपको वहाँ तक जाना है यार। बहुत खड़ी चढ़ाई है तो। हाँ, देखिए, किसी भी सफ़र को जब आप अकेले कर रहे हो तो अपने साथ खाने पीने का सामान ज़रूर होना चाहिए। और ऑब्वियसली मैंने भी तो साथ में लिया था, पर सच कहूँ तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि ट्रैक की शुरुआत में जो पानी का बोतल मेरे बैग में था वो कब और कहाँ गिर गया। इसलिए एक एक कदम पर प्यास के कारण मेरा शरीर किसी पैसेंजर ट्रेन की तरह मानो हर 10 कदम पर रुके जा रहा था। यार एक ऐसे पॉइंट पे आके बैठा हूँ जहाँ से समझ नहीं रहा कहाँ जाऊँ, राइट लेफ्ट दाएं बाएं ऊपर नीचे। कुछ लोग को मैंने फ़ोन किया, कांटेक्ट किया अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को कि रास्ता भटक गया हूँ भैया, थोड़ा हेल्प करो। बहुत अफसोस हो रहा है कि ट्रैक पूरा नहीं हो पा रहा है मेरे से। ये देखिए, हुआ यूँ कि बेकल ताल से चलते चलते यहाँ से आगे जाकर मुझे लेफ़्ट लेना था, पर यहाँ से मैं सीधा चला जाता हूँ और इसी एरिया में लगभग 40 मिनट तक सभी दिशा में घूमते घूमते कहीं खो सा जाता हूँ। अब परेशानी का बादल जैसे ही छाया मानो भगवान ने कुछ फरिश्ते भेज दिए हों। ऑलमोस्ट भटक गया था। तब तक 3 लोग मुझे मिल गए, यहाँ के लोकल्स। गलती ये कर रहा था, मैं यहाँ से सीधा जा रहा था वहाँ से आके, बट अब ये ट्रेल मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना है। जब ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ते बंद हो रहे, सारे रास्ते, तो एक खिड़की खुल जा रही है। अब कॉन्फिडेंस के सहारे जैसे तैसे मैं पहुँच जाता हूँ तालंडी। 10 मिनट पहले मैं भटक चुका था और ये सारी प्लान चल रही थी। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड से मैं बात कर रहा था, ट्रैक को ड्रॉप करते हैं, वापस से जाता हूँ निकलता, वहाँ से सीधे बेस विलेज और फिर घर जाता हूँ। कुछ लोग मिले तुरंत उसके बाद, और जस्ट वो मुझे वहाँ पे एक टेंट दिख रहे हैं, वहाँ पे जहाँ से आग जलने के धुएं निकल रहे। सो भैया जी, यहाँ पे मैं मिला प्रदीप से और बहुत लोगों से, और जस्ट मैंने एक बोला उनको ऑमलेट करने के लिए। पहाड़ी ऑमलेट खाने जा रहा हूँ आज। आप लोग अंडे कैसे लेके आते हो यहाँ तक? मार्केट से हम लाते हैं, म्यूल से। अच्छा, रात में यहाँ पर टेम्परेचर -5 था। अभी जो हार्डेस्ट पैच था वो तो मैंने कवर कर लिया, जहाँ पे भटक गया था। ये ट्रेल को लेते हुए मेरे जो है दिख रहा है आपको, यहाँ से सीधा 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 लेके जाके वहाँ तक जाना है आज। सच कहूँ तो यहाँ पे अकेले मत आओ, बड़ा घना जंगल है, बड़ा घना जंगल है। मेरा तो मुँह रोने वाला हो गया था। अब देखने में भले ही ऑमलेट लगे, पर मेरे लिए किसी जड़ी बूटी से कम नहीं था, क्योंकि जो ताकत मुझे यहाँ से मिला इसका कोई जवाब नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेके मैं निकल पड़ता हूँ अपने अगले सफ़र के लिए, जो है झंडी टॉप। रास्ते थोड़े से स्लिपरी हो चुके हैं क्योंकि जो बर्फ़ थे वो पिघल चुके हैं, बट मुझे यहाँ से दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे जो झंडी टॉप है वो यहाँ से दिख रहा है फ़िलहाल। रात को यहाँ पे -5 डिग्री सेल्सियस था, लोग बता रहे थे। और मिडनाइट में जब मैं सो के उठा क्या, ठंड के कारण ऐसा लग रहा था कि मेरे पैर में सिर्फ पानी भर चुका है, पैर पूरी तरीके से सुन्न हो चुके थे, क्योंकि ऊपर तो मैंने अच्छे से -10 डिग्री सेल्सियस तक के जैकेट पहन रखे थे, बट नीचे कुछ नहीं, सिंगल लेयर ऑफ सॉक्स थी। और जैसे ही उठा, टेंट का पहला वो जिप खोला, क्या देखता हूँ, पता नहीं वो कौन से जानवर थे, लोमड़ी थी, भेड़िए थे, क्या था, पर देख के मेरी फट गई। ये सोच के कि अकेले करना है ट्रैक, ऐसे जानवर दिख रहे हैं। कल मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि यहाँ पे स्नो लेपर्ड भी कभी कभार देखे गए हैं। पिछले 45 मिनट से कंटिन्यूसली चल रहा हूँ। अब इन रास्तों पे चलते चलते मानो फरहान अख्तर की वो लाइनें याद आ गई, तो सोचा आपको भी सुना दूँ। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां। सो अब मुझे यहाँ से वो त्रिशूल दिख रहा है जहाँ मुझे अभी पहुँचना है फ़िलहाल, और वहाँ पे मुझे कुछ लोगों से मिलके थोड़ा सा गाइड लेके फिर आगे जाना है। और आगे खुशखबरी ये है कि ज़्यादा स्टीप रास्ता नहीं है, मोस्टली ढलान है वो, तो वो एक बेस्ट पार्ट है। और उत्तराखंड में मैंने जिससे हेल्प मांगी भाई, बहुत ही अनकंडीशनली उसने मुझे हेल्प किया है, अनकंडीशनली। कई जगह पे मैंने जूस पिया, उन्होंने पैसे नहीं लिए, बोले ठीक है आ गया, बाद में आके देना, क्योंकि छुट्टी नहीं थे उनके पास 500 के।
तो इतना ट्रस्ट होना, जहाँ पे पैसों की सख्त ज़रूरत होती है, उन लोगों में इतना बड़ा दिल, बड़ी बात है यार। जो फिज़िकली इतना टफ होते हैं, इमोशनली कितने वो सॉफ्ट हैं। सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैंने जितने भी उत्तराखंडी लोगों से मिला है, कुछ ख़राब इंसिडेंट्स हुए होंगे, पर बाकी तो बहुत अच्छे लोग मुझे मिले, जिन्हें पैसे की सख्त ज़रूरत होती है और फिर भी वो फ्री में काम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं जो मेरी तरफ देख भी रहे हैं। यहाँ के लोग देखो। झंडी टॉप पर पहुंचते ही मिलता हूं कुछ खास लोगों से। पहुँच गया भाई, लंच कर रहा हूँ फिलहाल। बस इससे लजीज कुछ नहीं आज के लिए मेरे पास। देखिए, ये वही खिचड़ी है जिसे मैं देखता तक नहीं, पर इन पहाड़ों ने मुझे समझा दिया कि सैंडविच पिज़्ज़ा खाना है तो गोवा चले जाना, मेरे तक आना है तो आपको यही रास्ता लेना पड़ेगा। तब से मैंने खिचड़ी को एक दिल में अलग ही जगह दे दी है। तो एक बोतल 60 रुपए की रहता होगा 25-30 के जी। पानी की बोतल रहती है, थोड़ा आराम कर लिया, अपना बीड़ी माचिस पी। ये होगा करीब 2-3 किलोमीटर तो होगा। वहाँ से वहाँ तक 2-3 किलोमीटर? बाप रे, चढ़ाई है पूरी, तो बहुत मुश्किल है। सो ये है वो त्रिशूल। कहते हैं कि यहाँ पे जब स्नो नहीं पहुँच रहा था तो यहाँ के रहीवासियों ने ये त्रिशूल लगाया और उसके बाद यहाँ पे स्नो चालू हो गया। तब से लेके ये आज तक ये मंदिर ऐसी के ऐसी है। ये है त्रिशूल पीक। दिलचस्प भी है रस्ते दिल के, लगे हैं हुआ बनाया जी, आधे हैं जागे आधे हैं सोए डाले आया जी, दिल्ली हवा में उड़ने लगे हैं हुआ बनाया जी, आधे हैं जागे आधे हैं सोए कहाँ ले आया जी। सो पहुंच गया मैं ब्रह्मताल लेक के कैंप साइट पर। 2 लोगों से मैं मिला था तो मेरी इनसे बात हो चुकी थी कि आप लोग साथ में लगाता हूँ। बोले ठीक है। हालांकि ये लोग ग्रुप वाले हैं बट साथ रख रहा है मुझे। ब्रह्मताल की कैंप साइट पर पहुंचकर सबसे पहले मैं अपनी थोड़ी पर्सनल केयर कर लेता हूँ। और ये पानी किसी 40 वोल्ट के झटकों से कम नहीं था। और फिर शाम की चाय की चुस्की लेके थोड़ी देर बाद ट्रैक द हिमालयन के 2 साथी जगत सिंह और जयबीर के साथ निकल जाता हूँ ब्रह्मताल लेक देखने। और यहाँ हम आपस में कुछ किस्से कहानी एक्सचेंज करते हैं। वहाँ पर आपने मंदिर देखा, टेम्पल? नहीं देखा मैं तो। आप नीचे वाले ट्रेल पे निकल के, हाँ थोड़ा सा भी भटके तो भटक जाएंगे तुरंत यहाँ पे। पिछली बार ये भटका ना यहाँ रात में समिट के लिए, वो यहाँ से निकला इधर को निकल गए। अरे बाप रे। वो फ्रेश होने गया वहाँ पेड़ से, मुझे सोचा ग्रुप उधर को निकल गया, वो निकल गया। 3 दिन फॉरेस्ट विभाग वहाँ SDR वाले सब आए रात दिन। तो कहाँ मिला वो नीचे उस साइड गाँव में। पीछे को वो भी होता है यहाँ अकेले में तो होता है। अब ठंड ज़्यादा एक्सट्रीम हो इससे पहले मैं उनके हाथों की गर्मा गर्म शिमला मिर्च और रोटी खा के चले जाता हूँ सोने। ये हमारे भैया जयबीर जी। नहीं बस परफेक्ट है। और ये दोस्तों ने मुझे कहा कि अपने टेंट से अच्छा है हमारा टेंट ही खोल के इसके अंदर रह लो। तो मैंने यहाँ पे अपना बैग वगैरह रख दिया सब पगले। तो अभी फिलहाल 7 हो चुके हैं और 8 बजे तक एनी हाउ मुझे समिट के लिए निकलना है अभी। आज है ट्रैक का 3रा दिन, जिसका इंतज़ार मेरे साथ साथ आप लोग को भी होगा, क्योंकि आज होने वाला है द ट्रैक ब्रह्मताल का समिट।
2 दिन तक अपलोड करते करते समय आ गया था कि मैं कुछ डाउनलोड भी कर लूँ। जो ये 2 छोटे छोटे टेंट हैं, इनका काम क्या है? ये है टॉयलेट पेपर, ये है पानी, जो कि मैंने 60 रुपये की बोतल खरीदी थी कल झंडी डॉट। यहाँ पे वॉशरूम करो, टॉयलेट पेपर से साफ करो, खुरपी से मिट्टी से ढक दो। पर मेरा मन नहीं मानेगा, इसके लिए मुझे ये 60 रुपये की बोतल भी यूज़ करना पड़ेगा। और वहाँ से निकलते हुए फिर मैं चला जाता हूँ चाय और मैगी का नाश्ता करके आधा घंटा विटामिन डी लेने, और फिर 5 मिनट के लिए वार्म अप करके निकल पड़ता हूँ अपने अगले सफ़र जो है समिट के लिए। तो चलिए अब आ गया समय सबमिट करने का। और वो एक मेरे साथ भाई हैं जयवीर जी, उन्होंने कहा कि बैग मुझे दे दो, मैं ले लेता हूँ, आप स्लीपिंग बैग लेके आ जाओ खाली, क्योंकि मेरे पैर में यहाँ पे थोड़ी सी चमक आ चुकी है। तो पानी दूसरी बोतल बाय द वे उनसे मैंने लिया है, पानी भर के अब चलता हूँ मैं सीधे। जो फाइनल ट्रेल है बेकरताल से समिट का, सीधी चढ़ाने है, 80 डिग्री की स्टिपनेस है इसकी। सो ये है एक्चुअल ब्रह्मताल लेक, जिसके नाम पे ट्रैक का नाम पड़ा है। वो हमारी कैंप साइट थी, जगत जी बर्तन मांज रहे थी। ओहो, से बहुत सारे कांटे यहाँ पे हैं, देख सकते हो यहाँ पे। वहाँ से ट्रैक शुरू हुई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टीप हो चुका है अब। और वो भाई साहब तो रुक ही नहीं रहे यार, एक एक कदम फूक फूक यहाँ पे लेना है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे बर्फ़ नहीं है, वरना ये छोटे मोटे परत आपको दिख रहे हैं ना, ये सब जगह होते हैं। और इनकी डिसएडवांटेज क्या होता है पता है? पैर गया नहीं कि बहुत जल्दी स्लिप होता है ये से जिप पकड़ के। और यहाँ पे आपको चाहिए माइक्रो स्पाइक्स। ठंड के कारण जो बैटरी है बहुत जल्दी ड्रेन हो जा रही है। सो लगभग वहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर होगा भैया। अभी यहाँ से और 1.5 किलोमीटर है ऊपर समिट। नीचे से लग रहा था कि ये समिट है, अब यहाँ से लग रहा है कि नहीं समिट वो है, क्योंकि बीच में ट्रेल आता ना यहाँ पे, तो इससे पता नहीं चलता। दिन कैसे पार होता है यहाँ पे? ग्रुप होता है तो कोई वो नहीं होता, दिक्कत नहीं होता। अब जैसे आजकल थोड़ा सा हमारे पास भी काम है, जैसे टेंट लगाना है, टॉयलेट गड्ढे फिट करना। तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है, अगर जयवीर को यहाँ से यहाँ जाना है तो मैं सीधे जाऊँगा, बट ये भाई साहब ज़िग ज़ैग करते हुए वहाँ पहुँचेंगे। और वो बंदा रुक ही नहीं रहा है, वो रुक रहा तो मेरे लिए रुक रहा है। सीखने लायक है, बट अभी नहीं, कभी और। फाइनली वहाँ से आज की ट्रैक की शुरुआत हुई थी, और लगभग 2 घंटा ट्रैक करने के बाद सबसे क्लोजेस्ट व्यू दिख गया मुझे, इंडियन फ्लैग और ढाबे का इंटीरियर। यहाँ स्लो नहीं, अब यहाँ भाग के आना पड़ेगा। अब बी केयर फुल, टायर स्लिप हो सकता है, बर्फ है। जानू ना चाहे ये क्या, मेरा मन खुद भी हैरान है, क्यों तेरे मन से जुड़ा। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा, रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, तूने नहीं दास्तां। सो फाइनली 1 घंटा बिताने के बाद सीधे डायरेक्टली लोहाजंग जो बेस विलेज है वहाँ जाना है, और वहाँ से फिर हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून
जो भी XYZ साधन मिले मुझे बैठ के निकलना है सीधे, और फिर वहाँ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई। काठ गोदाम तो मैं नहीं जाने वाला फिलहाल, एक लास्ट नज़र से देख के जाता हूँ इसको मैं, फिर शायद यहाँ पे आना ना बने। और क्या ही शानदार व्यू था। ब्रह्मताल के समिट से आप माउंट त्रिशूल, नंदागुंटी, नीलकंठ जैसे मैजेस्टिक माउंटेन का व्यू ले सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ से आने वाला पैनोरामिक व्यू के तो क्या ही कहने। मैजेस्टिक हिमालय। अब नीचे जाने के 2 ऑप्शंस हैं, सीधे समिट से आप वापस ब्रह्मताल लेक जाओ और फिर वहाँ से झंडी टॉप, या फिर यहाँ से डायरेक्टली झंडी टॉप जाओ। थोड़ा सा ये इजी है, हल्का सा रिस्की भी है, क्योंकि बगल में खाई भी है। अगर हवा ज़ोर से चलेगी तो फ्लो वहाँ भी जा सकता है, बट ध्यान से जाएंगे तो शायद ये सबसे बेस्ट वे रहेगा। और क्या ही व्यू है यार, वाह। ऑल ऑफ अ सडन ठंडी बढ़ चुकी है, तो मैंने ग्लव्स पहन लिए और मैं डायरेक्टली लोहा जंग जाके ही पता था आपको। सो ऑलमोस्ट मैं लोहा जंग के जो बेस विलेज है जहाँ से गाड़ी मिलेगी मुझे, वहाँ होम स्टे करने वाला हूँ। वहाँ से मैं 800 से पकड़ लो 1 किलोमीटर दूर हूँ। चढ़ते समय सांस फूल रही थी, उतरते समय पैर फूल चुके मेरे। मैं गलती से विलेज के रास्ते आ चुका हूँ। कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। पहली बात तो प्यास लगी यार, होठ सूख चुके हैं मेरे। बच्चा लोग क्रिकेट खेल रहे हो? क्रिकेट खेल जाओ, क्रिकेट। मैं भी आऊँ? कहाँ से आऊँ? मुझे प्यास लगा, 1 गिलास पानी पिला दो। बोलो हाय सबको। हाय। आप वीडियो बना रहे क्या? हाँ। किस पे? यूट्यूब पे, यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग सूत्रा। ए चलो, कैमरा कौन पकड़ेगा? अपुन। बैटिंग करके बॉलिंग। मैं पानी लेके आता हूँ। ये पानी लेके आ रहा है। वाओ। यूट्यूब चैनल बड़े। हाय। हेलो गाइस, अपुन अक्षय सिंह है, सबको प्यार करता है। सीरियस बॉल यार, आप लोगों को लगता नहीं इससे? फॉलो, लाइक भी, कमेंट, सब्सक्राइब। क्या ही सुनहरा, क्या ही प्यारा नज़ारा ही है। इतने बार ये पैर मुड़ चुके हैं से, दोनों भी पैर, कि अब एक अलग सी दर्द है उसमें शुरू हो गया। वो गाड़ी पकड़नी है लोहजंग के लिए, यही रास्ता है ना? अच्छा। ऑलमोस्ट 5 बजने आए और रात होना शुरू हुई। यहाँ पे दिन छोटा होता है यहाँ पे ठंड के कारण। और नहीं, मैं अकेले आया हूँ। हाँ। गाइड कौन था? हाँ, गाइड भी कोई नहीं था, अकेले गया था। अच्छा, बहुत बार आए हो यहीं से? नहीं, एक ही बार, पहली बार आया हूँ। पहली बार? हाँ। तो इसमें आइडिया कैसे लिया आपने? इसमें क्या है? ये गोबर। हाँ, इसमें डालते हैं खाद के लिए। अच्छा। हाँ, खाद। सो जब मैं वहाँ से आया था तो मैंने ये रास्ता लिया था, और अभी आते समय मैं ये रास्ते से आया हूँ। तो बेसिकली ये वही दुख शॉप है जहाँ से मैंने पुल खरीदा था। बलवीर जी बड़ा काम के बंदे हैं, बड़ी हेल्प इन्होंने। यहाँ पे बैठ जाओ। ऊपर समेट तक गए क्या? ऊपर समेट। उम्मीद है कि आपको एक कहानी और सफ़र पसंद आया होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना और अपने साथियों में शेयर करना, और मौका मिले तो एक बार ज़रूर यहाँ पर आना, अकेले नहीं, किसी ग्रुप के साथ।